रोशन हॉल राजस्थान की वीराना में अंग्रेजी काल का निर्माण सन 1857 में इसे अंग्रेज कप्तान रोशन ने बनवाया था। दूर से देखने पर यह हवेली किसी महल जैसी प्रतीत होती है। ऊंची मीनारें, पत्थर की दीवारें, भारी दरवाजे, पर आज यह हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी रहती है। कहते हैं कि उस हवेली में कभी रोशन का पूरा परिवार रहता था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और कुछ नौकर जाकर एक रात अचानक पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। ना किसी के शरीर पर जख्म थे, ना कोई जहर मिला, ना किसी ने कुछ देखा। बस सुबह सुबह हवेली के हर कोने से लाशें मिली, आंखें खुली हुई, मुंह खुले और शरीर अकड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सबने किसी ऐसी चीज को देखा हो जो इंसान को पागल कर दे। तब से वह हवेली बंद कर दी गई। पर लोगों ने कहना शुरू किया, उस हवेली में एक रूह है जो जिंदा लोगों से अपनी कहानी कहलवाना चाहती है, और वो सिर्फ उसी को दिखती है जो वहां रात बिताने की हिम्मत करता है। अब कहानी आती है साल 2024 की। लंदन से भारत आई थी एक नवविवाहित जोड़ी, अदिति और वीर। वीर एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद थे, जिनका इतिहास और प्राचीन धरोहरों से गहरा लगाव था। अदिति उसकी पत्नी थी, सुंदर, शांत स्वभाव की, लेकिन एक रहस्य से भरी हुई। अदिति को बचपन से एक अजीब सपना आता था। सपने में वह एक सुनसान हवेली में होती थी। हवेली की दीवारों पर खून के छींटे होते और हर कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आती। उस औरत ने काली साड़ी पहन रखी होती, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें जैसे आग की तरह जलती हों। हर बार वो औरत अदिति के पास आती, उसकी तरफ झुकती और धीरे से कान में कहती, तू मेरी जगह क्यों ले बैठी? बचपन में ये सपना कभी कभार आता था, लेकिन अब जैसे जैसे वह भारत पहुंची, वो सपना हर रात आने लगा, और हर रात वो औरत और पास आती जा रही थी। वीर को राजस्थान में एक पुरानी अंग्रेजों की हवेली पर रिसर्च करने का प्रोजेक्ट मिला, और संयोग देखिए, वह जगह और कोई नहीं बल्कि रोशन हॉल थी। अदिति को जब हवेली का नाम पता चला तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने वीर से कहा, मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे मैं पहले भी वहां गई हूं, लेकिन मैं कभी वहां गई नहीं। वीर ने उसकी बात को हल्के में लिया, उसे समझाया, ये सब मन का वहम है अदिति। इतिहास में ऐसा बहुत कुछ पढ़ते सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस ओर सोचने लगता है। पर वीर को क्या पता था, अदिति का डर वहम नहीं, एक पिछले जन्म का जुड़ाव था। जब वे दोनों रोशन हॉल पहुंचे तो हवेली की हालत जर्जर थी, पर उसकी दीवारें अब भी मजबूत खड़ी थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा एक अजीब सी धातु की घंटी के नीचे था, जो बिना हवा के भी हिल रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही अदिति ने अपने माथे पर पसीना महसूस किया। कमरे में कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को छुआ हो ठंडे हाथ, और फिर वो वही आवाज, कान में फुसफुसाहट, तू मेरी जगह क्यों ले बैठी? वीर ने अदिति को देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अदिति चुप रही। उस रात हवेली में वीर अपने कागजों में व्यस्त था और अदिति अपने कमरे में सो गई। लेकिन आधी रात के समय हवेली के एक कमरे में अचानक एक दिया अपने आप जल गया, और उसके सामने अदिति खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन होश गायब। वो चलती जा रही थी, बिना कुछ बोले, बिना रुके, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, वह जैसे हवा में तैर रही थी। हवेली की दीवारें उसके रास्ते में खुद ब खुद खुलती जा रही थीं। हर दरवाजा चरमराता और अपने आप किनारे सरक जाता। वह सीधी उस कमरे की ओर बढ़ रही थी जहां कभी अंग्रेज महिला एलिना ने आत्महत्या की थी। कमरे में अंधेरा घना था, पर फिर भी अदिति सीधा अंदर पहुंची। दीवारों पर लगी तस्वीरें अपने आप नीचे गिरने लगीं। एक कोने में रखी संदूक अपने आप खुल गई। उस संदूक के अंदर एक पुराना जोड़ा पड़ा था, सफेद गाउन और एक
लाल रंग की आंखों वाली हेयर पिन। अदिति ने गाउन उठाया और बिना कुछ समझे उसे पहन लिया। फिर उसने वही हेयर पिन अपने बालों में लगा ली। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया और तभी हवा में एक आवाज गूंजी, अब तेरा रूप भी मेरा हो गया। वीर अभी तक अदिति को खोज रहा था। उसने जब कमरे के भीतर की आवाजें सुनी तो भागकर वहां पहुंचा। कमरे में घुसते ही उसने देखा अदिति एक अजीब मुद्रा में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर काले धुएं के घेरे बन रहे थे। वीर चिल्लाया, अदिति, क्या कर रही हो? अदिति की आंखें खुली और वो मुस्कुराई, मैं नहीं एलिना हूं। वीर कांप गया। उसने किताब निकाली जो उसने तहखाने से पाई थी। उसमें लिखा था, अगर आत्मा पूरी तरह देह में समा जाए तो उसे निकालना असंभव हो जाता है। वीर ने देखा अदिति की आंखों से खून बह रहा था। उसकी हंसी अब औरत जैसी नहीं, किसी जिन्न जैसी थी, भारी, गूंजती, थर्रा देने वाली। वीर जान गया कि अब सिर्फ एक आखिरी मौका है, या तो आत्मा को यहीं रोक ले या फिर अदिति को हमेशा के लिए खो दे। वह कमरे के चारों ओर 5 दीपक जलाता है, मंत्र पढ़ता है, रक्ष रक्ष, आत्मा शुद्ध हो, देह मुक्त हो। अदिति चिल्लाने लगती है। उसके शरीर से धुआं उठता है। दीवारों पर खून के छींटे उभर आते हैं। उसकी उंगलियां अकड़ने लगती हैं, आंखें उलटने लगती हैं। तभी हवेली का फर्श फटने लगता है और जमीन के नीचे से एक जंजीरों में बंधी आत्मा ऊपर उठती है। वह आत्मा थी एलिना। वह चीखती है, तू मेरी देह क्यों छीन रहा है? मैंने 100 साल इंतजार किया है। वीर मंत्र दोहराता है। दीपक की लौ नीली हो जाती है। कमरे में आग की लपटें उठने लगती हैं। अदिति दर्द से चीखती है, लेकिन अचानक एक आवाज आती है, अदिति की असली आवाज, वीर, मुझे मत छोड़ना। वीर उसकी ओर दौड़ता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं, वापस आ जाओ। एलिना चीखती है, लपटों में झुलसने लगती है। आखिरी बार वह कहती है, मैं फिर लौटूंगी जब कोई और मेरी जगह लेगा। और वह धुएं में बदलकर हवेली की दीवारों में समा जाती है। अदिति जमीन पर गिर जाती है। कमरे में सब शांत हो जाता है। वीर उसकी नब्ज देखता है, धीमी लेकिन चल रही है। अदिति की आंखें खुलती हैं। इस बार वो सिर्फ अदिति है। हवेली की दीवारें अब चुप हैं। दीपक बुझ चुके हैं। बाहर सुबह की पहली किरण फूटती है। वीर अदिति को बाहों में उठाकर बाहर की ओर चलता है। पीछे हवेली की दरारें चौड़ी हो रही हैं। दीवारें गिरने लगती हैं। रोशन हॉल अब खुद खुद ढह रहा है, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। गांव वाले कहते हैं, उस दिन हवेली से एक औरत की चीख आई थी और फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। पर आज भी जो कोई भी उस जमीन पर रात बिताने की कोशिश करता है, उसे एक सपना जरूर आता है। एक औरत, काली आंखों वाली, जो कान में कहती है, तेरा जिस्म अब मेरा है। ऐसी ही डर से भरी कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां डर सिर्फ सुनाया नहीं जाता,